हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी की बुक का पाठ 5 बहादुर बिट्टो की कहानी पढ़ेंगे। चलो ये मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आकर मुझसे कहने लगा, मैं उसे अपना बैल दे दूं। अगर मैंने उसे अपना बैल नहीं दिया तो वो मुझे खा जाएगा। बिट्टो ने कहा, फिर आपने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा शेर से, तुम यहीं रुको, मैं अपने घर से गाय ले आता हूँ। अगर तुम बैल खा जाओगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा कि घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध है ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने क्या कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियम है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ यानी पगड़ी बांधी और हाथ में दराती लेकर घोड़े पे सवार हो गई और खेतों में पहुंच गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेर पकड़ रखे हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी के 3 शेर कहाँ हैं? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आते झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? शेर ने भेड़िए से कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज सुबह 4 शेर नाश्ते में खाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा जो देख रहा था वो, इसीलिए वो शेर पर बहुत हंसा। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। आप फिर से खेत जाइए और बैल को आप एक बार फिर से कोशिश करके खेत जाइए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास उड़ गए। फिर से वो डर गया और डर से कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपने पूंछ से 4 शेर बांध लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर बांध के लाया है, वह भी मरियम सा। भले इसे खाकर मेरी भूख थोड़ी ना मिटेगी। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो शेर की तरफ बढ़ने लगी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया और भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था अब कोई शेर उनकी खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। तो बच्चों, इस कहानी में बिट्टो ने अपने साहस और अपने हिम्मत से एक शेर जैसे जानवर से भी अपने आप को, अपने पति को, बैल को, गाय को बचा लिया। इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हर सिचुएशन का सामना हिम्मत से करना चाहिए। अब हम करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। शेर किसान से क्या लेने आया था? क्या लेने आया था शेर किसान से? शेर किसान से बैल लेने आया था। नीचे उसका उत्तर लिखा हुआ है। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? बताओ क्यों समझ लिया?
बिट्टो ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फंसा रखे हैं, यहाँ तो सिर्फ एक है। और यह सुनकर शेर डरने लगा कि ये तो नाश्ते में शेर खाती है, कभी मुझे ही ना खा जाए, ये तो एक राक्षसी है। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझा। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कुछ लाइंस दी गई है। उन लाइंस को आगे पीछे करके हमें अपने शब्दों में लिखना है। जैसे का भाग देखो, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। इसका आंसर क्या होगा? सामने लिखा हुआ है आंसर, घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई, यानी हमें अपने शब्दों में लिखना है इसे। ख भाग, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। इसे तुम कैसे ठीक करके लिखोगे अपने शब्दों में? घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे, सामने ही उत्तर लिखा हुआ है। गा भाग देखो, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। गा भाग, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जैसे ही किसान ने शेर को देखा, उसके होश हवास गुम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिंग बदल कर लिखना है। जैसे मेरी छत पर मोर आया, मोर के नीचे अंडरलाइन है तो मोर का लिंग बदल दो, मोरनी। मेरी छत पर मोरनी आई। ऐसे ही हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका लिंग बदलना है। औरत का क्या हो जाएगा? आदमी। देखो सामने लिखा है। शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरिन, मछुआरा का मछुआरन, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरन, राजा का रानी। ये लिंग बदलना है, यानी लड़का लड़का का लड़की, ऐसे करके। नेक्स्ट में हमें कहानी में से ऐसे ज वाले शब्द ढूंढने हैं और उन्हें यहाँ लिखना है। देखो जा के नीचे बिंदी लगी हुई है ना, तो इसे जा नहीं बोलेंगे, इसे ज बोलेंगे। जब जा के नीचे बिंदी लग जाती है तो उसे ज बोलते हैं। बोल के देखो एक बार, ज। देखो मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ, काफी, फौरन। नेक्स्ट में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, बताना है हमें कि वो क्या चीज होती है। ये सारी चीजें औजार कहलाए जाते हैं। अब हमें इनके नाम बताने हैं क्या होते हैं। इसको तो आप जानते होंगे, ये है हथौड़ी। इससे क्या किया जाता है? कील ठोकी जाती है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है पेचकस की, इससे नटों को टाइट किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन लोगों के पास होता है जो बिजली का काम करते हैं। फिर है खुरपी। फिर करनी, करनी से क्या होता है? सीमेंट मिक्स की जाती है, देखा होगा जो काम मकान बनाते हैं उनके हाथों में ये। फिर है आरी, आरी से लकड़ काटी जाती है। नेक्स्ट आता है कि हमें बताना है शेर और घोड़े में क्या अंतर होता है। आपको पता है शेर और घोड़े में क्या अंतर होता है? देखो सबसे पहला अंतर है, शेर मांस खाता है और घोड़ा घास खाता है। शेर जंगल की गुफा में रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। शेर भूरा और सुनहरा कलर का होता है, लेकिन घोड़ा काला, सफेद, भूरा और चितकबरे कलर का होता है। शेर जानवरों को मारकर खाना खाता है, लेकिन घोड़ा सामान ढोता है, सवारी कराता है, जिस पे बैठ के हम सवारी करते हैं। पेज नंबर 43 के क्वेश्चन में हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे किसान, बोतल, लता, कुक्कू, केला, कलम, राजू। इन सारे वर्ड्स में को हमें छाट कर लिखना है कि कौन से जानवरों के नाम हैं, कौन से चीज़ों के नाम हैं और कौन से किसी इंसान के नाम हैं, और उसी कॉलम में लिख देना है। देखो जैसे मैंने लिखा है, जानवरों में क्या क्या आ जाएगा, पहले आप खुद करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तब इसमें से देखना, अगर कुछ रह जाता है तो। जानवर जैसे चूहा,
शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल। चीज़ों में उन शब्दों में से ही लिखना है जो बुक में दे रखे हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखना, उन्हीं में से ही छांट के इन तीनों में जो जो आएगा वो लिखना है। जैसे चीज़ों में बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी। और नाम में क्या आ जाएगा? लता, कुक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टो, कोयल, नीम। तो बच्चों, ये थी हमारी बहादुर बिट्टो की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखो।